नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशनल एकेडमी पर। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ICSE क्लास 10th की हिंदी की बुक। पहला चैप्टर जो हमने लिया है ICSE क्लास 10th की हिंदी की बुक साहित्य सागर से लिया है, जो कबीरदास जी ने लिखा है साखी चैप्टर। साखी चैप्टर को हम लोग आज बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कबीरदास के इन दोहों का अर्थ। हिंदी में ICSE बोर्ड के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है साखी चैप्टर। देखिए, ये है हमारा साखी चैप्टर। ऐसा कुछ आपको आपकी बुक में दिखाई देगा। पहला चैप्टर का नाम है साखी और इसमें कुल 5 दोहे आपके दिए हुए हैं, जिनका अर्थ, जिसको आप भावार्थ कहते हैं, मीनिंग कहते हैं, ये आपको पेपर में लिखने को आती है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एक दोहे को समझेंगे, एक एक दोहे को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला दोहा है हमारा, ध्यान से देखिए। पहला दोहा है हमारा, ये है हमारा पहला दोहा। एक मिनट, ये है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। पहला दोहा था हमारा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। देखिए, यहाँ गुरु का मतलब है टीचर से, शिक्षक से, जो हमारे अध्यापक होते हैं या जो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। और गोविंद का यहाँ जो अर्थ है वो है भगवान से, गॉड से। तो गुरु और गोविंद यानी कि शिक्षक और भगवान ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं। काके लागू पाएँ यानी कि किसके पैर में पहले लागूं। ठीक है। फिर है बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, यानी कि प्रिय गुरु आपने ही हमें गोविंद यानी कि ईश्वर के बारे में बताया है, तो आपके पैर लगना पहला हमारा कर्तव्य है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा पहला दोहा। चलिए दूसरा दोहा समझते हैं। कबीरदास जी जो है बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने बहुत ही दोहों में बहुत, कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना, मुहावरा है एक, यानी कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो इन्होंने अपने दोहों में कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। यानी कि जब मैं का मतलब यहाँ माई सेल्फ से नहीं है। ठीक है, आप लोग इन्हें समझिएगा कि मैं का मतलब मुझे, अपने आप को कह रहे हैं। मैं का मतलब यहाँ पे जो है कहते हैं अहंकार को, घमंड को। ठीक है, यानी कि जब घमंड था तब हरि नहीं, यानी कि हरि भगवान विष्णु यानी कि ईश्वर नहीं थे। जब इंसान के अंदर घमंड होता है तब उसे ईश्वर नहीं दिखाई देते हैं। अब हरि है मैं नहीं, यानी कि अब जब ईश्वर पे मेरा आस्था है, मेरा विश्वास है भगवान पर, तो मेरे अंदर से जो है अहंकार खत्म हो चुका है। कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई, यानी कि प्रेम की जो गली है, यानी कि हृदय का जो रास्ता है वो बहुत ही साकरा है, बहुत ही, यानी कि उसमें एक बार में एक ही लोग आ सकते हैं। तामे दो न समाई, एक बार में एक ही लोग, यानी कि या तो भगवान ही उसमें आपके हृदय में वास कर सकते हैं या फिर आपके हृदय में घमंड ही रहेगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है हमारा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा वो है, बट मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं धर्म को या जातिवाद को बढ़ावा दूँ। यहाँ जो कबीरदास जी ने, यानी कि जो राइटर की सोच है उसको ही मैं बता रहा हूँ। सोच भी उनकी अच्छी है, ऐसा कोई उन्होंने वो नहीं किया है। देखिए, कांकर होते हैं छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर, ईंट जो होते हैं उनको हम गाँव की लैंग्वेज में काकर कहते हैं। तो काकर पत्थर जोड़ के, यानी कि कांकड़ और पत्थर उठा के मस्जिद लई बनाए। मस्जिद जहाँ मुस्लिम लोग आपका इबादत करते, जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं हिंदू, वैसे मुस्लिम लोग मस्जिद में इबादत करते हैं। तो कहते काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, यानी कि ईंट पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया।
ता चढ़े मुल्ला बाग दें। देखिए ता चढ़े यानी कि उस पर जो मुल्ला होते हैं यानी कि जो मौलवी साहब होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे मस्जिद में मुल्ला मौलवी साहब होते हैं। कह रहे हैं मुल्ला बाग दे यानी कि जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना, कहते हैं ना पहले मुर्गा बाग देता था, सुबह सुबह 4 बजे चिल्लाने लगता था, वैसे ही कहते हैं। तो आपने सुना होगा मस्जिदों पर जो अजान होती है वो जो है लाउड स्पीकर लगा के होती है, यानी कि बहुत तेज़ से होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इतनी तेज़ चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या आपका खुदा जो है, जो ईश्वर है आपका, तो वो क्या बहरा है? अगर आप प्रेम से भी बोलोगे, आहिस्ते भी बोलोगे, इबादत करोगे, तब भी आपका जो खुदा है वो आपकी इबादत को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को सुनेगा। तो इतना क्यों चिल्लाना? ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया हो। अगला है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहते हैं पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल जाते, देखिए वो थोड़ा सा वैसा था, ये देखिए हिंदुओं को भी ऐसा कह रहे हैं, यानी कि ये पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कबीरदास जी, इनकी सोच से ऐसा ही लगता है। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहते हैं अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाता तो मैं पहाड़ पूज लूँ। ठीक है, अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते, भगवान मिल जाते, तो मैं पहाड़ पूज लूँ, यानी कि माउंटेन पूजू, पहाड़ यानी कि माउंटेन, तो मैं माउंटेन की पूजा करने लगूँ। ताते ये चाकी भली। देखिए ताते कहते हैं इससे अच्छी तो चाकी है, चक्की पहले एक हाथ से पीसने वाली चक्की आती थी, जिसमें पुराने ज़माने में लोग आटा घर में ही पीसते थे ऐसे गोल गोल घुमा के, तो उसको हम लोग कहते थे चक्की। ठीक है, तो उस समय की बात है जब कबीरदास जी, तो उस समय चक्की चलती होगी। तो ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इससे अच्छा तो आप लोग इस चक्की की पूजा करिए जिसको पीस के सब लोग आटा जो है खाना खाते हैं। और पत्थर पूजने से क्या मिलेगा, यानी कि ये पत्थर पूजने पे, मूर्ति पूजन पे विरुद्ध गए और अपना जो है भगवान पे आस्था रखने की बात कर रहे हैं। पिछले दोहे से भी इनका ही लगा था, जो काकर पाथर जोड़ के था कि चिल्ला के क्या है, ऐसे आपका खुदा जो है ऐसे भी आपकी इबादत सुनागा, वैसे इसमें भी ये बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजन से क्या होगा, आप जो है ऐसे भी भगवान को आस्था रख सकते हैं। तो सोच अच्छी थी इनकी, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, बहुत से लोगों की है। चलिए आज का जो लास्ट दोहा है, लास्ट आपके चैप्टर का है 5th दोहा आपका, सब धरती कागद करो लेखन सब बन रहा है। कहते हैं सब धरती कागद करो लेखन सब बन रहा है, सात समंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। बहुत अच्छा दोहा है, देखिए बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही कुछ कह दिया कबीरदास जी ने। कह रहे हैं सब धरती कागज करो, यानी कि पूरी धरती को अगर कागज बना दिया जाए, और लेखन सब बन रहा है का अर्थ यहाँ पे जंगल है। ठीक है, वन यानी कि जंगल, लेखन सब बन रहा है यानी कि सारे जंगल के जो पेड़ हैं, टहनी हैं, उनको तोड़कर मैं लेखनी बना लूँ, यानी कि कलम दवात पहले आप लोग चलते होते, जिसको इंग्लिश में इंक पॉड कहा जाता है। देखिए स्याही अलग होती थी, इंक अलग होती थी। सात समंद की मसी, जो यहाँ मसी का अर्थ है वो स्याही है, इंक से है, मसी मतलब होता है इंक। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा है, पूरी धरती को मैं कागज़ बना लूँ और सारे जंगल को की मैं लेखनी बना लूँ, यानी कि कलम बना लूँ। सात समंद की मस करो, और सातों समुंदर, समंद मतलब समुद्र, ठीक है, सीज होते हैं, ओशियंस हो सकते हैं। सात समंद की मस करो, यानी सातों समुद्र में जितना पानी है उतना जो है मैं इंक ले लूँ, गुरु गुण लिखना, तब भी जो है ईश्वर के गुणों को हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो ये दोहे थे हमारे, 5 दोहे थे, और आई होप अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आईसीएसई का साखी चैप्टर ये था, मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आप लोगों को अच्छे से चैप्टर को समझ में आ गया है या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। इसका अर्थ जो है, भावार्थ जो है, मैं आप लोगों को लिख के भी पढ़ा सकता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताइएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।